तालिबान ने बेशक काबुल पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अफगानिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहां कब्जे का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सका है, न 20 साल पहले और न अब। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के लड़ाके जब विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी की ओर बढ़े, लेकिन इस बीच उन्हें करारा झटका लग गया। खबर है कि पंजशीर के विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला किया और 300 तालिबानियों को मार गिराया। पंजशीर के विद्रोहियों ने न सिर्फ 300 तालिबानियों को मार गिराया, बल्कि कई को बंदी भी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने कारी फजीहुद्दीन हफीजुल्लाह के नेतृत्व में पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजा था, लेकिन बगलान प्रांत की आद्राम घाटी में घात लगाकर बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 300 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इससे तालिबान का सप्लाई रूट भी ब्लॉक हो गया है। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह भी ट्वीट किया उन्होंने कि अंद्राम घाटी के एम्बुश जोन में फंसने और बड़ी मुश्किल से एक पीस से बाहर निकलने के एक दिन बाद तालिबान ने पंजशीर के एंट्रेंस पर फोर्स लगा दी है। हालांकि इस बीच सलांग हाईवे को विद्रोही ताकतों ने बंद कर दिया। आपको बता दें कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है, तब से पंजशीर घाटी में विद्रोही लड़ाके जुटाना शुरू हो चुका था। बताया जा रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। इस गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न एयरलाइंस के चीफ रहे पूर्व मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह शाह सालेह जो हैं और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी मिली हुई है। आपको बता दें कि पंजशीर एकमात्र अफगानिस्तान का ये वो जगह है जहां पर न तालिबान कभी कब्जा कर पाया, न अब कब्जा कर पा रहा है। वहीं पर सालेह, जिन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है, वो भी रह रहे हैं, क्योंकि बहुत बखूबी जानते हैं कि पंजशीर में वो सुरक्षित हैं और इसी कारण वहां पर सेना को भी जुटाया गया है। अफगानिस्तान की जो लड़ाके हैं पंजशीर के, वो अपने आप में, क्योंकि पंजशीर की भूमि ने कभी भी समर्पण करना नहीं सीखा है। पंजशीर की अपना एक स्वर्णिम इतिहास है और ये माना जाता है कि 5 शेरों की जमीन है, वो पंजशीर कहलाती है। पंजशीर बेसिकली जो है एक नदी की चारों तरफ नदी बहती है, उसके बीच का एरिया है जिसको पंजशीर कहा जाता है, जहां ये लड़ाके जो है बिल्कुल तैयार हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक वीडियो भी इनके सामने आई थी जिसमें इन्होंने अपनी ताकत को तालिबानियों को दिखाया था, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है सामने कि तालिबान ने प्रयास तो किया पंजशीर में जाने का, लेकिन जो लड़ाके वहां तैनात थे उन्होंने एक बार फिर पंजशीर की पहचान उनको बता दी और 300 तालिबानी इसमें आतंकी जो है वो मारे गए। ललन सिंह मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ललन जी, क्या कहेंगे, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि प्रयास तो तालिबान ने एक बार फिर पंजशीर में जाने का किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, अहमद मसूद जो हैं वो खानदानी लड़ाका हैं और वो शुरू से, और उनकी जो इलाके की भौगोलिक बनावट है और उनकी पुरानी जो स्वर्णिम इतिहास है वो 5 शेरों वाली है। जो आपने भी कहा वो बहुत सही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने 300 तालिबानी को एकदम ढेर कर दिया है। जैसा आपको मैं बताना चाहूंगा कि 7 प्रांतों के अंदर तालिबानों को उन्होंने बिगुल बजा दिया है कि हम तुम्हें नेस्ताबूंद करेंगे। और मसूद, इन्होंने तो साफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दिया है और अपने आप को राष्ट्रपति भी घोषित किया है। और तालिबानों ने बोला है कि अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम आपके साथ पूरी जोर जबरदस्त एक्शन करेंगे। लेकिन यह सवाल वो नहीं है। मसूद अजहर अपने ताकत के ऊपर 300 को और बाकी अपने पूरे आम लोगों को
इकट्ठा करके रोड के ऊपर उन्होंने बोला है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तालिबान को एकदम धूल हमने चटाना है। और उन्होंने विदेशों से भी सहायता हथियार की मांग की है। हालांकि अभी तक किसी देश ने उनको ओपनली किसी प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने की बात नहीं कही है, लेकिन उनके पास पक्का इरादा है और तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा आफत काव्या जी स्टार्ट हो गया है। और मैं ये भी बताऊं कि अपने बाइडेन साहब ने कल से एक स्टेटमेंट जो दिया है कि आईएस का भी बहुत खतरा है अफगानिस्तान के ऊपर। और G7 इन्होंने भी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बैठक बुला ली है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अब तालिबान को अपने वजूद पे थोड़ा ही नहीं पूरी तौर पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि 7 प्रांतों में नॉर्दर्न अलायंस के द्वारा इनको अब आमने सामने की बात हो चुकी है। और आज तालिबान अपने आप को काबुल में मजबूत समझ रहा है, लेकिन उसको भी अपने वजूद का डर हो गया है। बिल्कुल ललन जी, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्यों आखिरकार बार बार पंजशीर पर कब्जा करने का प्रयास तालिबान करता है? क्योंकि जब भी जाता है मुंह की खाता है, लेकिन एकमात्र यही जगह जहां वो बार बार प्रयास करता है कि यहाँ कब्जा किसी तरीके से हो जाए, क्यों आखिरकार? देखिए, ये नियम है लड़ाई की। अगर कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण करता है तो वो चाहता है कि मैं पूरी तौर पे चारों तरफ से अपने प्रशासन और शासन और सैन्य दृष्टि से सामरिक तौर तरीके से एकदम सशक्त बन जाऊं। और उसको अपना इतिहास पता है 20 साल पहले का, और रूस जैसे देश को वहां मात खाना पड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि उनकी जो भौगोलिक जो बनावट है और वहां के लोगों की जो सबसे बड़ी बात पक्का इरादा है, वो उनको डर पैदा कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान के आपको पता ही है कि आईएसआई का जो फैज साहब है चीफ, उन्होंने नमाज पढ़ते हुए मुल्ला ब्रदर के साथ पूरी फोटो भी वायरल भी हो चुकी है। उन्होंने भी बोल रहे हैं कि मसूद कोई चीज नहीं है, कोई हस्ती नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार बयान आने शुरू हो गई है। पाकिस्तान का कहना है कि हम तो अमन चैन के लिए तालिबान को अपना भाई मानते हैं, लेकिन कौन सा अमन चैन? देख लीजिए, जैसे ही तालिबान अफगान के ऊपर काबिज हुआ है, पूरी अफगान की हालत, लड़कियां बुरके जा रही हैं और बुरके की दुकान में भीड़ लगा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं ये बिल्कुल ललन जी, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जब हम पंजशीर की बात करते हैं तो पंजशीर के लड़ाके एक बात को मानते हैं कि चाहे आखिरी दम तक पूरी सेना उनकी समाप्त हो जाए तब तक लड़ना पड़े, लेकिन कभी भी हथियार नहीं डालेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। क्या यही कारण है कि बार बार तालिबान प्रयास करता है कि इन लड़ाकों पर भी किसी तरीके से कब्जा पा लिया जाए? एकदम काव्या जी, उन्होंने यही कहा है कि हम पूरे देश से आतंक मुक्त होना चाहते हैं और इस बार तालिबान हमारा सबसे बड़ा इसका दुश्मन उन्होंने मान लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो आम जनता है, जो कबीले हैं, वहाँ बहुत सी कबीले हैं, हजारा ग्रुप है, कई ग्रुप हैं, लेकिन जो पंजशीर का जो ग्रुप है, जो उनके ग्रुप के काबिले लोग हैं, वो एकदम ताकत के साथ, पक्के इरादे के साथ उन्होंने मन को बना लिया है कि मसूद साहब के अंडर कमांड अपने देश की जितनी ताकत है वो तालिबान के अगेंस्ट में करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया जो है उसको इस पंजशीर के तरफ कुछ न कुछ झुकाव करना चाहिए, चाहे वो G7 के तहत हो या दुनिया का नाटो हो, या आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं भारत का एक प्रस्ताव है कि पीस कीपिंग फोर्स जल्द से जल्द वहां पे गठन करके और अफगानिस्तान में चाहे वो सामरिक हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, उसके लिए बंदोबस्त की जाए और उसमें कई देशों के सेना अर्धसैनिक बल इकट्ठे होंगे। लेकिन सवाल है कि रसा, तुर्की, पाकिस्तान और आज OIC का एक कमेटी आ रही है जो कि तालिबानियों से बात करेगी। यहाँ वही बात है कि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के अंदर लग गए हैं और यही कारण है कि तालिबान का मन बढ़ा हुआ है और दुनिया में एक नया आतंकवाद फिर से काबिज होने की तैयारी में है।
बिल्कुल। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आरबी उपाध्याय जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपाध्याय जी, ललन जी से लगातार चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से पंजशीर पर एक प्रयास जो है तालिबान ने किया और मुंह की खानी पड़ी है। 300 अपने लड़ाकों को तालिबान ने खो दिया है और कई बंधक है, इसकी भी सूचना आ रही है। तो क्या समझा जाए कि पंजशीर लोहा मनवाने में लगा हुआ अपना? देखिए, पंचशील कोई आज लोहा मनवाने में नहीं लगा था अभ्यास। इतिहास गवाह है उस चीज का कि रूस ने भी कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, और तालिबान इससे पहले भी कोशिश उसने की कि वो उस पर कब्जा करे लेकिन हो नहीं सका। वहां जो जज्बा है और आज जो माहौल हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं, वहां का आवाम जिस तरह से त्राय त्राय कर रहा है और जो लोग फौज में थे उन लोगों के साथ जो बर्बरता कर रहा है, वो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वे तालिबान से अफगानिस्तान को मुक्त कराया जाए। और जो आवाम की दिक्कतें हैं, देश जिस संकट में है, उस संकट से देश को निकाला जाए। एक अच्छे कार्य के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने 3 जिलों पर कब्जा भी किया, आसपास तालिबान से मुक्त कराया, और इतिहास गवाह है उनका जो जोश है देखने लायक है। और तालिबान को डर लगता है, मुझे ये कहने में कोई बुरे नहीं, लेकिन इस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जिस तरह दिखाया कि पंचशील से चुनौती मिल सकती है, पंचशील नक्शा बदल सकता है, तो तालिबान की मजबूरी है कि उसको चुना, और उसी कोशिश में उसने वहां एक शुरुआत की है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं, जो मीडिया से खबरें आ रही हैं, तालिबानी भी पंचशील के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहे, वो भयभीत हैं। क्यों? इसलिए भयभीत है, उन्हें पता है कि ये वो लड़ाके हैं जिनको रूस कब्जे में नहीं कर पाया, और इतने सालों में हम भी कुछ नहीं कर पाए। तो मनोबल टूटा हुआ है तालिबान का। अब कहीं ना कहीं तालिबानी लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि रूस को बीच में लाया जाए, मध्यस्थता कराई जाए, और जिस तरीके से वहां अफगानिस्तान में अलग अलग धड़े हैं, तो जो पंचशील का लीडर हैं, जिनके फादर शहीद हुए थे, मार दिए गए थे, देखिए वो भी उसका एक हिस्सा बने। तालिबान की कोशिश यही है कि सत्ता में भागीदारी पंचशील को भी दे दी जाए, लेकिन वो कितना सक्सेस होता है ये वक्त के गर्भ में छुपा है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनमें एक जज्बा है, पंचशील के जो लड़ाके हैं, और बदले की भावना है। और जब बदले की भावना जितनी मजबूत होगी, उतने ही साहस के साथ और धैर्य के साथ लड़ाई को लड़ा जाता है। तो मनोबल पंचशील के लड़ाकों का हाई है, और जब मनोबल ऊंचा होता है तो विषम और कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त की जाती है। लल्लन सिंह जी भी एक्सपर्ट है, उनको भी उन्होंने देखा है, लड़ाइयां लड़ी हैं, तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मनोबल हाई होना बहुत जरूरी है, और वो पंचशील के लड़ाकों का है। बिल्कुल। ललन जी, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि वे हालिया में जब सालेह ने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था, उसके बाद वो खुद पंजशीर पहुंचे थे। उन्होंने पंजशीर में जाकर के शरण ली थी, क्योंकि उन्हें बहुत बखूबी मालूम था कि जहां 20 साल पहले तालिबान कब्जा नहीं कर पाया, वहां आज भी नहीं कर पाएगा। लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने एक मदद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मांगी थी, उन्होंने हथियारों की मांग करी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने ज्यादा हथियार नहीं है कि हम तालिबान के लड़ाकों के साथ लड़ पाए, हमें हथियार अगर मुहिम हमारे पास पहुंचा दिए जाएंगे
तो हम तालिबान को हराने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उन्हें इतिहास याद है कि किस तरीके से तालिबान ने धोखा दिया था और उसकी वजह से उसके पिता का निधन हुआ था। इसी के चलते अब उसके अंदर वो बदले की भावना, जिस तरीके से अभी उपाध्याय जी ने कहा कि बदले की भावना भी है, और अगर हथियारों की ताकत उसे मिल जाएगी तो यकीनन फिर तालिबान को वो आराम से पटकनी दे सकता है। देखिए, आपने बहुत सही कहा और उपाध्याय साहब ने भी बहुत सही बात हम लोगों को बताया कि मनोबल, पक्का इरादा और अगर अच्छी ट्रेनिंग और लोगों का सहायता और समर्थन। सवाल एक बात का है, मसूद पक्के इरादे वाले हैं, वो खानदानी उनका ये इतिहास है। दूसरी बात, उनकी जो भौगोलिक बनावट है वो एक बहुत अहमियत रखती है लड़ाई की रणनीति में। और तीसरी बात, हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि अमेरिकन छोड़े गए हथियारों को तालिबानियों ने जरूर अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन छोटे आर्म्स को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो बड़े उनके हथियार काबिज वहां पे थे और उन्होंने अपने हाथों में लिया है, उसको वो चला भी नहीं पाएंगे। मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि अगर थोड़ा भी अगर इन पंछी के सिरों को अगर इन्होंने समर्थन दे दिया, हो सकता है आने वाले दिनों में G7 की मीटिंग हो रही है, तालिबान की जो हालात हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, और अगर इन्होंने और भी ज्यादा अफगान के अंदर कोई इस तरह का हालात पैदा किया तो दुनिया इनके विरुद्ध होना निश्चित है। और पीस कीपिंग फोर्स जो भारत के तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जल्दी प्रस्ताव आने वाला है, जैसी मुझे जानकारी है, तो इन देशों के द्वारा अगर इन शेरों को दहाड़ने के साथ इनको थोड़ा हथियार और टेक्नोलॉजी का समर्थन मिल गया तो दुनिया का आतंकवाद, जिसमें एक तालिबान भी आज नजर आ रहा है और धीरे धीरे वो तुर्की, पाकिस्तान और कुछ देशों के अप्रत्यक्ष हेल्प के द्वारा आगे बढ़ रहा है। बाइडेन साहब ने कहा है आईएस भी एक डर पैदा कर रहा है इस इलाके में। सीरिया का हालत आपने देखा है, और मैं आपको बताऊं, आपने बताया अरनिया सेक्टर में बीएसएफ ने ड्रोन देखा। ये ड्रोन से एक्सप्लोजिव और छोटे आर्म्स गिराते हैं और एक बड़ा धमाका करने की कोशिश करते हैं। इन सभी चीजों के मद्देनजर हो सकता है कि पंछी के लोगों को हमारे दुनिया के देशों के द्वारा कुछ समर्थन भी मिले और ये दहाड़ रहे हैं और तालिबान भाग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। 7 प्रांतों में बिगुल बच चुका है और सबसे बड़ी बात, अगर पक्का इरादा है तो लड़ाई लड़ने वाला हथियार हो या ना हो, स्ट्रेंथ कम हो, लेकिन वो चढ़ जाता है और उनके ऊपर काबिज होने की। आप राणा प्रताप को देखिए, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी को देखिए, ये सभी लोग हथियारों से कमी थी, इनके पास सुविधा नहीं थी, फिर भी इन्होंने उन दुश्मनों को कितनी बेहतर ढंग से उनको सामना किया। ये हमारा इतिहास बताता है और यही पंचशील में भी होने वाला है। बिल्कुल। आरपी उपाध्याय जी, एक सवाल जरूर मेरा होगा, क्योंकि देखिए खनिज पदार्थों के मामले में जो जमीनी संपत्ति है, जिसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संपत्ति के मामले में अफगानिस्तान बहुत अमीर है। वो अलग बात है कि अभी तक आधी चीजों पर किसी ने उसका दोहन नहीं किया है, लेकिन जब मैं पंजशीर की बात करती हूँ तो पंजशीर अफगानिस्तान का वो स्थान हो जाता है जो सबसे ज्यादा मूल्यवान चीजों पर अपना अधिकार रखता है। वहाँ के जो नग हैं, जिसे हम जैसे पन्ने की अगर हम बात कर ले, पन्ना क्योंकि अक्सर लोग बहुत आराम से पहचान जाते हैं, हरे रंग का एक नग होता है, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर कहीं मिलता है तो पंजशीर की जमीन पर मिलता है। क्या एक तरीके से तालिबान इसलिए भी पंजशीर पर बार बार प्रयास करता है कब्जा करने का, क्योंकि इतने सालों में लगातार कोशिश जरूर करता रहा है, मुंह की खाई लेकिन कोशिश करी है उसने पंजशीर पर कब्जा करने की। देखिए, जब उसका अच्छा समय था तालिबान का, तब वो कब्जा नहीं कर पाया, हर तक कोशिश की है उसने। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लल्लन सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे थे, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है पंजशीर घाटी की, वहां आसान नहीं है। देखिए, बड़ा फर्क होता है, पंजशीर के लड़ाके उस इलाके में रहते हैं, वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जबकि तालिबानी लोग बाहर से जाकर वहां पर कोई आक्रमण किया कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वो उस माहौल से अनभिज्ञ है, उन्हें नहीं पता ये घाटी का रास्ता कहां से कहां जाकर निकलेगा। जबकि जो
पंसीर घाटी के लड़ाके हैं, जो वहां के बासिंदे हैं, उन्हें वहां के चप्पे चप्पे का ज्ञान, उसका फायदा उनको मिलता है। इसलिए तालिबान वहां सक्सेस नहीं हो पाया, रूस भी वहां पर सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, आज विश्व बिरादरी को भी सोचना होगा, आगे आना होगा। तालिबान को रोकना है तो पंचशील को खुलकर मदद करनी। देखिए, मदद उसकी करिए जिसमें हिम्मत है, जज्बा है। जबरदस्ती पकड़कर फौज में भर्ती कर उसे हथियार दे देने से लड़ाई नहीं जीती जाती है। जीता जाता उदाहरण है चाइना के सैनिक, जिस तरह से पेंगोंग लेक के आसपास आपने देखा कि वो रो रहे थे, जबरदस्ती उन्हें सैनिक तो बना दिया गया, हथियार तो दे दिए गए, लेकिन इच्छा शक्ति उनके पास नहीं थी, मनोबल नहीं था। इसलिए विश्व बिरादरी को सबसे पहले पंचशील लड़ाकों की पंचशील की मदद करनी चाहिए। जो हथियार संभव है वो हथियार उन्हें पहुंचानी चाहिए। देखिए, जंग लड़ने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं मानता हूं कुछ दिनों का पेट्रोल का, डीजल का, इस सब का भंडार उनके पास होगा। वो अपने लिए था। युद्ध की स्थितियां बिल्कुल विषम और भयानक होती है। उस स्थिति में अकेले दम पर तालिबान कर सकता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर सकता। अगर विश्व के सभी देश अगर करें तो डेफिनेटली मैं समझता हूं अफगानिस्तान को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका पंचशील के जो शेर हैं, लड़ाके हैं, वो अदा कर सकते हैं। अब हम सबको सोचना होगा कि हमारी लाइन और लेंथ होगी क्या, यानी हमें करना क्या है। बहुत ज्यादा देर अगर इसमें करेंगे तो नुकसान होगा। जो बढ़त पंचशील को मिलनी चाहिए शुरू में, वो उतनी तेजी के साथ नहीं मिल पाएगी। और देखिए, जैसा कि लल्लन सिंह जी बता रहे थे कि तालिबान के पास आधुनिक हथियार हैं। अब अमेरिका के जो भी आर्म्स एम्यूनिशन वहां पर था, वो सब तालिबान के कब्जे में है। तो तालिबान नए हथियारों से लैस है, जबकि पंचशील के जो लड़ाके हैं उनके पास उस मुकाबले में उस तरह का आर्म्स एम्यूनिशन या अन्य सुविधाएं नहीं है। तो संतुलन बनाने के लिए ये जरूरी है कि फिलहाल फौरी तौर पर जल्दी से जल्दी उन तक कैसे मदद पहुंचाई जाए, ये सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि वो तालिबान के पैर फाड़ सकें, टक्कर दे सकें और तालिबान का जो कब्जा है उस कब्जे को सीमित कर सकें। देखिए, 3 जिलों पर किया, आगे चौथे पर करेंगे। धीरे धीरे अगर उन्हें मदद मिलती रहेगी, सहायता मिलती रहेगी, तो वो आगे बढ़ते रहेंगे और तालिबान कमजोर होगा। तालिबान जिस तरीके से वहां क्रूरता कर रहा है, गोलियां चला रहा है, वही तालिबानी हुकूमत की बात थी जिसके नाम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वापसी दिखाई दे रही है। लेकिन अब कोशिश दो तरफा है। अब वो ये भी चाहता है कि विश्व पटल उसे मान्यता दे दे, और कई देश पैसे से, हथियारों से और विश्व पटल पर उसकी छवि पेश कर रहे हैं जिससे उसे मान्यता मिले। और उनका जो मंतव्य है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो रूस है, सबके अपने निहित स्वार्थ हैं। तो वो चाहते हैं कि तालिबान सत्ता में मजबूती से आए, विश्व बिरादरी उसे मान्यता दे। और तालिबान के जो मंसूबे हैं उनको ध्वस्त करना होगा जी। और वो तभी संभव है कि हम आगे आकर जो पंचशील है, जो मसूद की लीडरशिप में जो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं या लड़ रहे हैं, उनको मदद पहुंचाएं, जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं। ये ना हो। ललन जी के पास जाऊंगे आखिरी सवाल लेकर के। ललन जी, क्या लगता है आपको
पंजशीर की सरजमी पर क्या तालिबान कब्जा कर पाएगा? नहीं, इतनी आसानी से तालिबान वो चाहे कितना भी धमकी दे दे, लेकिन कब्जा इतनी आसानी से नहीं होगा। मैं आपको एक चीज और चलते वक्त बता दूं कि 80% दुनिया का जो ड्रग्स है वो अफगानिस्तान के द्वारा मुहैया होती है। उनके पास वो इसको छोड़कर अभी उनके पास पूरी आर्थिक नाकबंदी हो चुकी है और तालिबान के प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहायता दे रहे हैं उसको बर्बाद करने का रास्ता बना रहे हैं और पंजशीर शेर है, उनके पास पक्का इरादा है और वो अपनी वजूद के लिए, अपने ईमानदार, अपनी सोच के लिए लड़ रहे हैं। और जो तालिबान है वो आतंकी ग्रुप है, उसके अंदर केवल बेईमानी, गलत चीजें और कुर्द व्यवहार है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि काफी दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। पंजशीर की सरजमी पर प्रयास है बस पाकिस्तान का कि किसी तरीके से तालिबान वहां कब्जा कर ले जाए, लेकिन इतना आसान पंजशीर की सरजमी पर कब्जा करना नहीं है, क्योंकि वहां के लड़ाकों में जो जोश है, जो बदला लेने की भावना है, वो कहीं ना कहीं तालिबान पर भारी पड़ी है, क्योंकि जो खबरें सामने आई हैं वो यकीनन इस बात को सिद्ध करती हैं।